प्रयागराज के महाकुंभ में एक रहस्यमय अघोरी बाबा की भविष्यवाणी ने न केवल भारत बल्कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी हलचल मचा दी है। यह कहानी एक ऐसे रहस्य को उजागर करती है जो दो देशों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। संगम तट पर एक काली रात, चिताओं की आग में नहाता एक भयानक चेहरा, लाल आंखें, भस्म से सना शरीर और हाथ में मानव खोपड़ी। यह था 95 वर्षीय अघोरी बाबा कालपुरुष, जिनकी भविष्यवाणी ने महाकुंभ में हड़कंप मचा दिया था। बाबा कालपुरुष ने अपनी गहरी आवाज में कहा, चिता जलेगी और हवा काली हो जाएगी। नदी को वह सब याद है जो मनुष्य भूल गया है। जब गंगा रोएगी तो उसके आंसू मैदानों पर गिरेंगे। लेकिन उनकी अगली बात ने सबको चौंका दिया। पूर्व की ओर एक देश है जहां सत्ता का खेल चल रहा है। वहां का भविष्य अंधकार में है, लेकिन एक प्रकाश की किरण दिखाई दे रही है। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के कानों तक यह खबर पहुंची। उन्होंने तुरंत अपने विश्वस्त सहयोगी को बुलाया। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। इसके साथ ही आपके अपने धर्म कथाएं चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। क्या तुमने सुना है? प्रयागराज में एक अघोरी बाबा ने हमारे देश के बारे में कुछ कहा है। यूनुस ने चिंतित स्वर में कहा। जी हां प्रधानमंत्री जी, लेकिन यह सिर्फ एक साधु की बात है, सहयोगी ने कहा। यूनुस ने गंभीरता से कहा, नहीं, यह कोई साधारण बात नहीं है। मुझे उस अघोरी बाबा से मिलना है। प्रयागराज में बाबा कालपुरुष अपने डेरे में बैठे थे। अचानक एक युवक आया और उनके कान में कुछ फुसफुसाया। बाबा की आंखें चमक उठीं। समय आ गया है, उन्होंने कहा। पूर्व से आने वाले को बताओ वह अपने साथ एक काली बिल्ली लाए। युवक हैरान रह गया। लेकिन बाबा, वह कौन है? बाबा ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, वह जानता है। बांग्लादेश में यूनुस ने अपने विश्वस्त एजेंट को बुलाया। तुम्हें एक गुप्त मिशन पर जाना है। प्रयागराज जाओ और उस अघोरी बाबा का पता लगाओ। एजेंट ने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्यों? यूनुस ने गहरी सांस ली। क्योंकि हमारे देश का भविष्य शायद उस बाबा की भविष्यवाणी से जुड़ा है। प्रयागराज में महाकुंभ अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे थे। लेकिन कुछ लोग एक अलग मिशन पर थे। बांग्लादेश का एजेंट भीड़ में छिपा हुआ था। वह हर अघोरी को देख रहा था, हर चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ी। एक अघोरी बाबा, जिनके हाथ में एक काली बिल्ली थी। एजेंट के दिल की धड़कन तेज हो गई। एजेंट ने धीरे से उस अघोरी बाबा के पास जाकर कहा, क्या आप बाबा कालपुरुष हैं? बाबा ने उसे देखा और कहा, तुम पूर्व से आए हो। क्या तुम्हारे साथ काली बिल्ली है? एजेंट हैरान रह गया। नहीं बाबा, मैं तो खाली हाथ आया हूं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तुम वह नहीं हो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। बांग्लादेश में यूनुस अपने एजेंट की रिपोर्ट सुनकर चिंतित हो गए। मुझे खुद जाना होगा, उन्होंने फैसला किया। उनके सहयोगी ने कहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। यूनुस ने दृढ़ता से कहा, हमारे देश का भविष्य दांव पर है, मुझे जाना ही होगा। अगले दिन एक साधारण व्यक्ति की तरह यूनुस प्रयागराज पहुंचे। उनके हाथ में एक छोटी सी पिटारी थी। वे सीधे उस जगह पर गए जहां बाबा कालपुरुष का डेरा था। बाबा उन्हें देखते ही पहचान गए। आओ, पूर्व के राजा, बाबा ने कहा, क्या तुम वह लाए हो जो मैंने मांगा था? यूनुस ने पिटारी खोली। उसमें से एक काली बिल्ली निकली। बाबा कालपुरुष ने काली बिल्ली को देखा और फिर यूनुस की ओर मुड़े। तुम्हारे देश का भविष्य इस बिल्ली की आंखों में छिपा है। यूनुस ने पूछा, क्या मतलब बाबा? बाबा ने कहा, जैसे यह बिल्ली अंधेरे में भी देख सकती है, वैसे ही तुम्हें अपने देश के अंधकारमय भविष्य में प्रकाश देखना होगा। बाबा ने आगे कहा, तुम्हारे देश में एक तूफान आने वाला है, लेकिन याद रखो, तूफान के बाद ही सूरज निकलता है। यूनुस ने पूछा, लेकिन मैं क्या करूं बाबा? बाबा ने कहा, जैसे यह बिल्ली 9 जीवन जीती है, वैसे ही तुम्हें अपने देश को नए जीवन देना होगा। हर बार गिरकर उठना होगा। यूनुस ने बाबा को प्रणाम किया और जाने लगे। तभी बाबा ने उन्हें रोका। एक और बात, बाबा ने कहा, जब तुम वापस जाओगे तो एक बड़ा परिवर्तन देखोगे। उससे डरना मत, वह परिवर्तन ही तुम्हारे देश का भविष्य है। यूनुस ने पूछा, कैसा परिवर्तन बाबा? बाबा ने
रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, वह तुम्हें खुद देखना होगा। यूनुस जब बांग्लादेश लौटे तो वहां का दृश्य बदला हुआ था। सड़कों पर लोग शांति मार्च निकाल रहे थे। हर तरफ एकता और भाईचारे का माहौल था। यूनुस को बाबा की बात याद आई। यह वही परिवर्तन था जिसकी बात बाबा ने की थी। यूनुस ने अपने देशवासियों को संबोधित किया, मैंने एक महान संत से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि हमारा देश एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। लोगों ने तालियां बजाईं। यूनुस ने आगे कहा, लेकिन यह नया युग हमारे प्रयासों से ही आएगा। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। कुछ महीनों बाद बांग्लादेश में एक नया संविधान लागू हुआ। देश में शांति और समृद्धि का दौर शुरू हुआ। यूनुस ने अपने कार्यालय में बैठे हुए सोचा, क्या वाकई वह अघोरी बाबा इतना कुछ जानते थे, या फिर यह सब एक संयोग था? तभी उनकी नजर अपने डेस्क पर रखी एक तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर बाबा कालपुरुष की थी, जिसके साथ एक काली बिल्ली बैठी थी। यूनुस मुस्कुराए। कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ समाप्त हो चुका था। संगम तट पर अब सन्नाटा था। बाबा कालपुरुष अपने डेरे में बैठे थे। उनके पास वही काली बिल्ली थी। बाबा ने बिल्ली को देखा और कहा, तुमने अपना काम अच्छे से किया। अब अगले कुंभ का इंतजार है। बिल्ली ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह कह रही हो, हां, अगले कुंभ तक। इस तरह महाकुंभ का यह रहस्यमय अध्याय समाप्त हुआ। लेकिन एक नए रहस्य की शुरुआत हुई। क्या अगले कुंभ में फिर कोई ऐसी भविष्यवाणी होगी जो किसी देश का भाग्य बदल देगी? यह तो समय ही बताएगा। रात का तीसरा पहर था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर गूंजती शंखध्वनि के बीच धुंध और धुएं का अजीब सा घना बादल फैला हुआ था। चारों ओर भस्म रमाए नागा साधु मंत्रोच्चारण कर रहे थे। गंगा के किनारे जलती हुई मशालों की रोशनी में एक काला साया धीरे धीरे बढ़ रहा था। कुंभ मेले के बीच एक पुरानी कुटिया में एक अघोरी साधु ध्यानमग्न बैठा था। उसका चेहरा राख से पुता हुआ था और उसकी गहरी चमकती हुई आंखों में एक अनजाना रहस्य था। तभी अचानक साधु ने अपनी आंखें खोलीं और आकाश की ओर देखकर जोर से कहा, काल समीप आ रहा है। एक देश जल उठेगा, एक राजसत्ता ढह जाएगी, रक्त की नदियां बहेंगी, परंतु नया सूरज एक नए युग की शुरुआत करेगा। उसकी आवाज इतनी गहरी और भयानक थी कि आसपास खड़े श्रद्धालु कांप उठे। एक गहरी शांति छा गई। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह भविष्यवाणी बांग्लादेश के भाग्य को लेकर थी। और यह सुनकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, खुद इस अघोरी को खोजने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुंभ मेले में अघोरी साधु की यह भविष्यवाणी धीरे धीरे आग की तरह फैलने लगी। मेले में आए हजारों श्रद्धालुओं के बीच यह चर्चा आम हो गई। अघोरी बाबा ने कहा है कि एक देश जलकर खाक हो जाएगा। क्या यह सच हो सकता है? यही खबर धीरे धीरे मीडिया तक पहुंची और फिर यह खबर भारत से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में फैल गई। इसी बीच बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस अपने ऑफिस में थे। एक गुप्त रिपोर्ट उनके हाथों में थी, जिसमें भारतीय मीडिया में चल रही इस रहस्यमयी खबर का जिक्र था। रात के सन्नाटे में उनकी आंखों में चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारी को बुलाया और कड़े शब्दों में कहा, मुझे उस अघोरी का पता चाहिए, अभी के अभी। अघोरी की तलाश और बढ़ता रहस्य बांग्लादेश से एक गुप्त टीम प्रयागराज के महाकुंभ में भेजी गई। लेकिन अघोरी साधु का कोई अता पता नहीं था। लोगों से पूछताछ करने पर अलग अलग कहानियां सामने आईं। साधु बाबा तो कभी संगम किनारे दिखते हैं तो कभी अचानक गायब हो जाते हैं। कोई कहता है वो जल समाधि ले चुके हैं। कोई कहता है उन्होंने अपना स्वरूप बदल लिया है। बांग्लादेश की टीम अंधेरे में हाथ पांव मार रही थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। इसी बीच एक रात, जब कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण शाही स्नान होने वाला था, तभी कुछ अघोरी साधु गंगा किनारे हवन कर रहे थे। उनकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। तभी अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, जिसे तुम खोज रहे हो वह यहां नहीं, काल चक्र के पार है। बांग्लादेशी एजेंटों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इस बीच भारत सरकार को इस पूरी घटना की भनक लग चुकी थी। खुफिया एजेंसियों ने महाकुंभ में अघोरी साधु की खोज शुरू कर दी थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया।
संगम के तट पर जलती हुई मशालों के बीच एक साया प्रकट हुआ। वही अघोरी साधु। उसकी आंखें इस बार और भी रहस्यमयी लग रही थीं। उसने बांग्लादेशी एजेंटों की ओर देखा और धीरे से कहा, कालचक्र अपनी गति से चलता है। जिसे बदलना है वह बदल कर रहेगा, जो जलना है वह जलेगा, लेकिन सच की परीक्षा सबको देनी होगी। इतना कहकर वह साधु गंगा में कूद गया और लहरों में समा गया। बांग्लादेशी एजेंट और भारतीय खुफिया अधिकारी भागकर किनारे पहुंचे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, केवल जल की शांति और दूर गूंजती हुई एक रहस्यमयी हंसी। इस घटना के बाद महाकुंभ का माहौल बदल गया। बांग्लादेश लौटते ही प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को एक चिट्ठी मिली। वह चिट्ठी अघोरी साधु की थी। राजा को अपने अतीत का हिसाब देना ही होगा। जो बोया है वही कटेगा। सत्य और धर्म की रक्षा करना ही एकमात्र उपाय है। बांग्लादेश में हालात तेजी से बिगड़ने लगे। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगी और फिर एक दिन खबर आई, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बड़ा विद्रोह छिड़ गया। कुछ ही महीनों में सरकार गिर गई और वही हुआ जो अघोरी ने कहा था। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ था, क्या वह अघोरी कोई सिद्ध महायोगी था या समय का एक रहस्यमयी दूत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह फिर से लौटेगा? क्योंकि गंगा की लहरों में आज भी कुछ फुसफुसाहट गूंजती है। काल अभी शेष है। संगम का किनारा, ठंडी हवा में गंगा की लहरें हल्के हल्के हिल रही थीं। कुंभ में आए श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे थे, पर वहीं किनारे पर बैठी एक वृद्धा सफेद साड़ी में लिपटी कांपते हाथों से जल छूने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और होंठ बुदबुदा रहे थे। बेटा, तुमने वचन दिया था कि लौटोगे। कहां हो तुम? इस कुंभ में फिर से लौट आओ। वह किसी की तस्वीर सीने से लगाए हुए थी। एक युवा सन्यासी जो पिछले कुंभ में जल समाधि लेने के बाद कभी नहीं लौटा। साधुओं की एक टोली वहां से गुजरी। एक नागा बाबा ने वृद्धा को देखा और ठहर गया। उसने अपना त्रिशूल भूमि में गाड़ दिया और गहरी आवाज में बोला, जिसे तुम खोज रही हो वह कहीं गया नहीं, वह यहीं है। जल में समाया नहीं बल्कि समय में खो गया है। वृद्धा ने कांपते होठों से कहा, मतलब? बाबा ने गंगा की ओर इशारा किया। पानी में हलचल थी, जैसे कोई वहां से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। रात गहरी हो चुकी थी। कुंभ मेले की रोशनी चारों ओर बिखरी थी, लेकिन संगम का वह हिस्सा अंधकारमय था। वहीं जहां 4 साल पहले एक अघोरी साधु रहस्यमयी तरीके से गंगा में समा गया था, वहां अजीब सी हलचल महसूस की जा रही थी। तभी अचानक गंगा के पानी से एक आकृति उभरी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखें फटी रह गईं। वह कोई और नहीं बल्कि वही अघोरी साधु था जिसे मृत मान लिया गया था। उसकी आंखों से रक्त की बूंदें टपक रही थीं और शरीर पर भस्म से बनी अज्ञात चिन्ह थे। उसकी गहरी आवाज गूंजी, मैं लौटा हूं, लेकिन अब सब कुछ वैसा नहीं रहेगा। जिस भविष्यवाणी को तुमने सुना था वह पूरी होने वाली है। लोग भय से कांप उठे। कुछ श्रद्धालु तो बेहोश हो गए। नागा साधु भी उसके आगे नतमस्तक हो गए। तीसरा दृश्य, दर्दनाक रहस्योद्घाटन। दर्शकों को रुला देने वाला क्षण। साधु की आवाज भारी थी, जैसे उसके हर शब्द में सैकड़ों वर्षों का तप छुपा हो। उसने वृद्धा की ओर देखा और कहा, मां, तेरा बेटा लौटा है। लेकिन वह वही नहीं रहा जो 4 साल पहले था। वृद्धा दौड़कर उसके पास आई, उसके पैरों में गिर पड़ी। बेटा, तू कहां चला गया था? तुझे क्या हो गया है? अघोरी की आंखों में भी नमी आ गई। उसने अपनी मां के चेहरे पर हाथ फेरा और कहा, मैं जल समाधि लेने गया था, परंतु मैंने वहां जो देखा वह मानवता के लिए एक चेतावनी थी। वह कांप उठा। उसकी सांसें तेज हो गईं। मैंने समय के पार झांका है मां, और जो मैंने देखा वह इस दुनिया के विनाश का आरंभ है। लोग फूट फूट कर रो पड़े। हवा में करुणा और भय का संगम था। अघोरी ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीं और दोनों हाथ आकाश की ओर उठा दिए। अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। संगम का जल उफान मारने लगा। महाकाल का संकेत आ चुका है। देखो, देखो, संकेत को पहचानो। संगम के जल से एक रहस्यमयी छवि उभरी, बांग्लादेश का झंडा, और उसके बीच आग की लपटें। लोगों की चीखें निकल गईं। यह क्या था? क्या यह सचमुच कोई संकेत था? अघोरी ने गहरी सांस ली और कहा,
बांग्लादेश के राजा प्रधानमंत्री को बताओ, अगर वह मुझे नहीं खोजता तो उनका अंत निश्चित है। यह सुनते ही भारत की खुफिया एजेंसियां हरकत में आ गईं और उसी समय ढाका में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को एक अज्ञात नंबर से एक फोन आया। प्रधानमंत्री जी, उस अघोरी को ढूंढिए, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। 5वां दृश्य। अगली कड़ी के रहस्य की नींव बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने उसी रात आदेश दिया, उस अघोरी का पता लगाओ किसी भी कीमत पर। इधर भारत सरकार भी इस पूरे रहस्य को समझने में लगी थी। कौन था यह अघोरी? वह 4 साल पहले गायब कैसे हुआ? उसने समय के पार क्या देखा था? क्या सच में बांग्लादेश विनाश की ओर बढ़ रहा था? अभी यह सारे सवाल हवा में ही थे कि अचानक संगम किनारे खड़ा एक अन्य साधु जोर से चिल्लाया, यह अघोरी इस जन्म का नहीं है, यह कोई और है, यह कुछ और है। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या यह सच था? क्या अघोरी कोई मानव नहीं बल्कि कोई दैवीय शक्ति थी, या फिर कुछ और? संगम तट की रात बहुत गहरी थी। आसमान में घने बादल थे और गंगा की लहरें बेचैनी से हिल रही थीं। किनारे पर एक बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से एक मिट्टी का दीप जलाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में दर्द और इंतजार था। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। इसके साथ ही आपके अपने धर्म कथाएं चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बाबा, मेरा बेटा कहाँ है? उसने पास खड़े एक नागा साधु से रोते हुए पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। बेटा 4 साल पहले इस संगम में डूब गया। लोग कहते हैं कि उसने जल समाधि ले ली, लेकिन मैंने आज उसे गंगा से बाहर आते देखा था। वृद्ध की आंखों में आंस थी, परंतु नागा बाबा ने धीरे से कहा, जिसे तूने देखा वह तेरा बेटा नहीं था, वह अब कोई और बन चुका है। वह समय से परे चला गया था, और जो लौटकर आया है वह इस संसार के लिए एक चेतावनी लेकर आया है। बूढ़ा आदमी फूट फूट कर रो पड़ा। रात और भी घनी हो गई थी। कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, लेकिन अचानक संगम के एक कोने में चीखें गूंज उठीं। लोगों की भीड़ उधर भागी, और फिर संगम के जल से एक कंकाल जैसी आकृति बाहर निकली। उसके शरीर पर मांस नहीं था, केवल काली राख से ढका हुआ था। उसकी आंखें धधकते अंगारों की तरह जल रही थीं। वह वही अघोरी था जिसे लोग मरा हुआ मान चुके थे। लोगों की घिघी बंध गई। कुछ श्रद्धालु तो डर के मारे वहीं गिर पड़े। अघोरी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और गरजती हुई आवाज में कहा, मैं मृत्यु के पार से लौटा हूं। मैं देख चुका हूं जो आने वाला है। बांग्लादेश की भूमि पर अंधकार फैलने वाला है। रक्त की नदियां बहेंगी, और यह केवल प्रारंभ है। लोग थर थर कांपने लगे। कुछ साधुओं ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया, लेकिन अघोरी ने एक बार फिर आंखें बंद कीं और गंगा की ओर इशारा किया। और तभी गंगा के जल ने एक भयावह रूप धारण कर लिया। पानी काला पड़ने लगा। उसमें से सैकड़ों साइयों की आकृतियां उभरने लगीं। लोगों ने डरकर भागना शुरू कर दिया। संगम के तट पर एक औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। बाबा, आपने कहा था कि गंगा पवित्र है, वह जीवनदायिनी है। फिर आज यह क्यों इतनी भयावह हो गई? अघोरी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में करुणा झलक आई। मां, यह केवल जल नहीं, यह काल का प्रवाह है। जो सत्य को स्वीकार नहीं करता, यह उसे बहा ले जाती है। जो इसे अपवित्र करता है, यह उसे दंड देती है। महिला रोने लगी। तभी अचानक गंगा से एक और आकृति निकली, एक बच्चे का शव। महिला ने चीख कर उसे देखा, और फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह उसका अपना बेटा था। नहीं, यह असंभव है। मेरा बच्चा तो जिंदा है। परंतु बच्चे की आत्मा बोल उठी, मां, मैंने तुझे बहुत पहले छोड़ दिया था। तू केवल भ्रम में जी रही थी। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। हवा में दर्द और करुणा की चीखें गूंज रही थीं। अघोरी ने अपनी गहरी आवाज में कहा, अब समय आ गया है सच्चाई को देखने का। और तभी आसमान में बिजली चमकी। संगम के जल में एक छवि उभरी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का चेहरा और उनके पीछे जलती हुई इमारतें। लोगों की सांसें अटक गईं। अघोरी ने कहा, जो हो रहा है वह केवल प्रारंभ है। राजा ने सत्य को नकारा है, इसलिए उसके राज्य पर संकट आ चुका है। और उसी समय बांग्लादेश में एक बड़ा विस्फोट हुआ। भारत सरकार को खबर मिली कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद
यूनुस पर जानलेवा हमला हुआ है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि यह हमला ठीक उसी समय हुआ जब अघोरी ने इसकी भविष्यवाणी की थी। भारत की खुफिया एजेंसियों ने तुरंत प्रयागराज को घेर लिया। यह अघोरी कौन है? कैसे वह सब कुछ जानता है? इसी बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को होश आया और उनका पहला सवाल था, क्या वह अघोरी अब भी जिंदा है? लेकिन उनके अधिकारी हतप्रभ थे। सर, हमें उस अघोरी का कोई सुराग नहीं मिला, वह फिर से गायब हो गया। संगम का जल शांत था। अघोरी फिर से कहां चला गया था? क्या वह साधारण मानव था या कोई दिव्य शक्ति? और सबसे बड़ा रहस्य, अगर बांग्लादेश में इतनी बड़ी घटना हो गई तो क्या अगला निशाना भारत होगा? रात का दूसरा पहर था। संगम के तट पर घना कोहरा छाया हुआ था। चारों ओर फैली धुंध के बीच हल्की हल्की शंखध्वनि सुनाई दे रही थी। गंगा की लहरें धीरे धीरे बह रही थीं, मानो समय भी थम गया हो। किनारे पर एक बुजुर्ग महिला अपने कांपते हाथों से गंगा जल उठाकर माथे से लगा रही थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हे मां गंगे, मेरा बेटा कहां चला गया? 4 साल से हर महाकुंभ में उसे ढूंढ रही हूं। किसी ने कहा वह समाधि में चला गया, किसी ने कहा कि वह समय के पार खो गया, लेकिन मैं जानती हूं वह यहीं है। वह जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रो पड़ी। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। मां, तूने मुझे पुकारा, मैं आ गया। बुजुर्ग महिला ने कांपते हुए सिर उठाया। सामने गंगा के जल में एक परछाई थी और वह धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। संगम का जल तेजी से उफनने लगा। आसमान में बादल गरज उठे। लोगों ने भयभीत होकर उस दिशा में देखा जहां वृद्धा बैठी थी। गंगा के जल से एक आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। वह वही अघोरी था जिसे लोग मृत मान चुके थे। लेकिन यह कैसा चमत्कार था? वह पानी में कैसे जिंदा था? लोगों की आंखें भय से फटी रह गईं। अघोरी की आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसके शरीर पर राख पुती हुई थी और सिर पर जटाएं बिखरी थीं। उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, समय पूरा हो चुका है, मैं काल से लौटा हूं सत्य प्रकट करने के लिए। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि हवा में एक अजीब कंपन होने लगा। लोगों की सांसें थम गईं। वृद्धा कांपते हुए आगे बढ़ी। बेटा, तू जीवित है? अघोरी की आंखें नम हो गईं। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक गहरा दर्द उभर आया। मां, मैं जीवित हूं, लेकिन मैं अब वह नहीं हूं जो 4 साल पहले था। वृद्धा चीख पड़ी। क्या मतलब? अघोरी ने सिर झुका लिया। मां, मैंने जल समाधि नहीं ली थी। मैं एक गूढ़ सत्य को जानने के लिए समय के पार चला गया था, पर वहां जो देखा उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मैं नश्वर देह में नहीं लौटा हूं मां, मैं अब इस संसार का हिस्सा नहीं हूं। वृद्धा फूट फूट कर रोने लगी। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। आखिर यह क्या हो रहा था? यह आदमी जो 4 साल पहले जल में समा गया था, आज वापस कैसे आया था? अघोरी ने धीरे से अपना हाथ उठाया और आकाश की ओर देखा। तभी अचानक एक भयानक बिजली कड़की और उसी क्षण संगम के जल में एक विशाल छवि प्रकट हुई। यह छवि थी बांग्लादेश की राजधानी ढाका की, और वहां चारों ओर धधकती आग। लोगों की सांसें अटक गईं। बिल्डिंग्स गिर रही थीं। सड़कों पर भगदड़ मची थी। चारों ओर चीख पुकार थी और बीचों बीच खड़ा था बांग्लादेश का प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस। वह अंधेरे में एक शून्य में देख रहा था, जैसे उसे किसी अनजान शक्ति ने घेर लिया हो। अघोरी की आवाज गूंज उठी, जिसने धर्म के सत्य को नकारा उसका विनाश निश्चित है। अब इस भूमि पर जो होगा उसे कोई नहीं रोक सकता। लोगों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए। यह भविष्यवाणी नहीं थी, यह साक्षात सत्य था जो अभी घटित हो रहा था। भारत सरकार ने तुरंत प्रयागराज को चारों ओर से घेर लिया। इस अघोरी को तुरंत गिरफ्तार करो। लेकिन जैसे ही सुरक्षा बलों ने कदम बढ़ाए, अघोरी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और हवा में एक मंत्र फूंका। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। जब प्रकाश लौटा तो अघोरी गायब था। लोग स्तब्ध रह गए। क्या वह किसी और लोक का प्राणी था? क्या बांग्लादेश का अंत निकट था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत पर भी कोई बड़ा संकट आने वाला था?